हाँ, कृदंत तद्धित और स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का कितने पार्ट है बच्चे? जा रे तीन। कृत्य, कृत और उनादि। ठीक है, जो पहला कृदंत के अंतर्गत जो पहला पार्ट है कृत्य, ये कितने प्रकार का होता है? सात। सात। कौन कौन सा? नाम बताओ। तव्य हाँ, वेरी गुड। तो स्टार्टिंग का जो 3 हम लोगों ने पढ़ा था ना, तव्य, तव्य या अनियर, ये किस किस अर्थों में प्रयोग होता है बच्चा? सर चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में, योग्यता अर्थ में और शक्यता, वेरी गुड, सामर्थ्य अर्थ में। बहुत अच्छे। तो बच्चा ये जो प्रत्यय है कृदंत के अंतर्गत जो पहला हम लोगों ने सूत्र प्रथा है कृत्याह, है ना, ये किस किस वाच्य के फॉर्म में प्रयोग होता है? किस वाच्य में प्रयोग किया जाता है? ये सातों भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो बच्चे इसके लिए एक सूत्र प्रयोग किया गया था। क्या है सूत्र? तयोरेव कृत्यत खलवार्थ। खलार्थ। हाँ, बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना। तो अब इसी संदर्भ में हम एक दो सिद्धि सीखेंगे, है ना। चलो, दिख रहा बच्चा आप लोग को? जी हुआ है ना, अभी शो हो रहा है। ठीक है बच्चा। जी सर। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हम लोगों ने देखा है ना। एक तो हम लोगों ने प्रत्यय का जो है अर्थ देखा था, डेफिनेशन देखा था, है ना, कि प्रत्यय का क्या डेफिनेशन है। प्रतीयते विद्यते इति प्रत्यय, है ना। कुछ प्रत्यय जो है विभक्ति के, है ना, कुछ शब्द के साथ ऐड होते हैं, कुछ धातु के साथ ऐड होते हैं, है ना। दोनों का प्रत्यय अलग अलग है ना। ये जो तीप तस् इत्यादि है जो क्रियाओं के साथ ऐड होते हैं, है ना, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी के फॉर्म में। ये याद है सबको बच्चा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, याद है सबको? याद है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। पूछूंगा अभी, है ना। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था शब्दों के साथ जो लगते हैं स्वजस इत्यादि, है ना, इसे भी याद रखना है। ठीक है, ये सभी जो है शब्द रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हाँ, बहुत सुंदर, है ना। पूछूंगा मुख्य रूप से जो है प्रत्यय 3 प्रकार का, है ना, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। और क्रमशः कृदंत के 3 पार्ट हो जाते हैं, है ना, कृत्य, कृत और उनादि। तो इसमें जो है हम लोग कृत्य प्रत्यय देख रहे थे। तो ये कृत्य प्रत्यय जो है ना, प्रत्यय जो है बेसिकली धातु के साथ ही जो है ना, प्रत्यय का जो पहला पार्ट है कृदंत, वो बेसिकली धातु के साथ ही ऐड होता है ना। इसका एग्जांपल हम लोगों ने 1-2 देखा था। ठीक है, उसके बाद जो है उसका ये सूत्र हम लोगों ने, है ना, कृतिंग, ये सूत्र क्या कहता है बच्चा? जो सूत्र ऊपर जो दिया हुआ है, इसका क्या भाव है? कृतिंग, इसका क्या तात्पर्य बच्चा? भिन्न क्योंकि कृत संज्ञा होती है सर। हाँ, यानी कृत प्रत्यय अलग है, तिंग प्रत्यय अलग है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। हाँ, हम लोगों ने देखा भी है। ठीक है, इसके लिए ये सूत्र दिया गया। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि दोनों में क्या अंतर है ना। कि यदि कृत प्रत्यय के साथ जो है किसी शब्द धातु के साथ अगर कृत ऐड होता है तो कोई या तो कोई संज्ञा बनाएगा, कोई विशेषण बनाएगा या कोई अव्यय पद बनाएगा। लेकिन यही तिंग प्रत्यय किसी क्रिया के साथ ऐड होता है तो सदा क्रिया ही, है ना, किसी शब्द के साथ धातु के साथ तिंग ऐड होता है, क्रिया ही बनाता है, हर हाल में क्रिया ही रहता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो कृत्य प्रत्यय है इसके लिए सूत्र क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो कृत्या एक सूत्र है जिसके अंतर्गत ये 7 कृत्य प्रत्यय आते हैं। तव्य, 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 अनियर, केलिमर, यत, क्यप और नियत, है ना। इसके स्टार्टिंग में हम लोगों ने 3 देख लिया था ना, तव्य, तव्य और अनियर। आज हम लोग इसके बाद जो है वो देखेंगे, है ना। चलो बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये जो प्रत्यय है भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है, कर्तृवाच्य प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो भी फॉर्म बनता है ना, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अकरांत के फॉर्म में, और स्त्रीलिंग अगर बनाना है, इसका रूप चलाना है तो अकरांत के फॉर्म में चलता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हम लोग ने ये जो तव्य, तव्य और अनियर है, इसके लिए क्या सूत्र है ना। जहां भी तव्य, तव्य या अनियर है ना,
ये जो है तीनों कृत प्रत्यय ही कहलाते हैं और ये भी कर्मवाच्य भाववाच्य में ही प्रयोग होता है। और इसके बाद हमने देखा था कि तबियत का कैसे लोप होता है ना, और अनियर का क्या लोप हो जाता है ना, प्रक्रिया के अंतर्गत। और किन किन अर्थों में हम लोग ये प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, योग्यता, शक्यता या सामर्थ्य या विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। बच्चे इसका बताओ, ये क्या कहना चाहता है, इसमें जो ई उ री है इसका क्या तात्पर्य है? बताओ बच्चा। ये सर क्या गुण हो जाता है, एक हाँ। ई को ए हो जाता है, हाँ, उ ये को ओ हो जाता है। ऐसे धातु जो एकारांत उकारांत ऋकारांत या ऋकारांत हो तो क्रमशः गुण हो जाता है। ई का ए, उ का ओ, री का र और री का ल हो जाता है। इसे याद रखना बच्चा, ये अभी बहुत काम आएगा इसका, है ना, सिद्धिया में अभी, है ना, एक दो अभी देखेंगे। सर इसका सूत्र है सार्वधातु कार्धातु कयो। हाँ हाँ, अभी वो सूत्र भी आएगा, है ना, सब है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे पठ प्लस तव्यम करते हैं, तो कैसे पठी तव्यम, ये इकार कैसे आ गया, गम प्लस तव्यत करते हैं तो गंतव्यम कैसे बन जाता है, या फिर पा प्लस तव्यत करते हैं पा तव्यम कैसे बन जाता है, या फिर पठ प्लस अनियर करते हैं तो पठनियम कैसे बन जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अभी एक दो देखेंगे, ठीक है बच्चा। चलो अभी दिख रहा है ना बच्चा आप लोग को? चलो बच्चा, है ना, यहाँ पे एक मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा। जैसे हमें एदितव्यम बनाना है ना, एद धातु है, धातु रूप आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसका मूल धातु क्या होगा, है ना बच्चा, एद धातु, ठीक है बच्चा। एदितव्यम बनाना है हमें या पठितव्यम बनाना है, अगर एदितव्यम समझ में आ गया तो पठितव्यम खुद भी बना सकते हो, है ना बच्चा, ध्यान रखना इसमें। जैसे ये एद, ध्यान से देखना बच्चा, इसमें बहुत सारे सूत्र का प्रयोग हुआ है और क्रम से आगे आपको मिल भी जाएगा कि कौन कौन सा सूत्र है इसमें। शायद अगला स्लाइड में होगा, हाँ सारे सूत्र एक जगह भी है। चलो देखो ध्यान से बच्चा, अब बहुत सारे सूत्र आपने इस संदर्भ में एमए में भी पढ़ा होगा, ठीक बच्चा। चलो ये एद है ना, अब इसका जो है अकारांत आकार को इत संज्ञा करना हो तो इत संज्ञा करने वाले कौन कौन सा सूत्र अभी आप लोगों ने पढ़ा अभी तक, या कौन कौन सा सूत्र अभी तक आप लोग को याद है? किसी को आइडिया? इत संज्ञा करने वाले सूत्र एक दो ऐसे तो बहुत हलंत्यम है, उपदेश अनुनासिक है, और इसके अलावा 3 सूत्र और हैं। चलो हलंत्यम उपदेश अनुनासिक आदि छोड़वा छोड़ आदि चलो बहुत बढ़िया, है ना। चलो अच्छा, इसमें जो है उपदेश से अज अनुनासिक इत से, है ना, ध में जो अ है उसकी इत संज्ञा हो गई है ना, आगे सब लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है। उपदेश से अज अनुनासिक से, है ना, इत से इत संज्ञा होगी अ की, है ना, ध में जो अ है उसकी, और त से लोप कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चा? एद बचेगा, ध में हलंत, अगर अ हटा देंगे, स्वर निकाल देंगे, क्या बचेगा? ध हलंत हो जाएगा, है ना। अब इस एद धातु में, एद धातु बढ़ने अर्थ में, वृद्धि अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना। एद धातु में अगर हमें मन है कि तव्यत प्रत्यय करना है ना, तव्यत प्रत्यय ऐड करना है, ठीक है बच्चा, तो क्या करेंगे बच्चा? तो पहले एद जो है किस गण का है, ये धातु है या नहीं है, तो एद को क्या करेंगे पहले बच्चा, दूसरा सूत्र इसमें लगाएंगे, है ना, भुवाद्यो धातुः, जो आपने भू धातु के रूप जो भवती इत्यादि है उसमें भी सिद्ध किया होगा। तो एद भी क्या है, भू धातु के जैसा, भू धातु की तरह ही चलता है, तो भुवादि गण में ये पठित है होने के कारण, है ना, भुवाद्यो धातु सूत्र से एद की धातु संज्ञा हो गई, है ना। अभी सुन लो क्या क्या सूत्र इसमें लग रहा है, ठीक बच्चे, इसको हम लोग एक एक लाइन से देखेंगे, है ना। उसके बाद जो ऐसा कौन सा सूत्र अभी तक आपने पढ़ा जिसके माध्यम से तव्य, तव्य या अन्य प्रत्यय आता है? कौन सा सूत्र है बच्चा, बताओ, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा तव्य, तव्य या अन्य प्रत्यय का आगमन होता है? कृदंत वाला। वो क्या कृदंत वाला?
क्या सूत्र था वो? सूत्र बताओ, जिसमें ये 3 धातु होते हैं, तव्य, तव्य और अनियर, तीनों का कॉम्बिनेशन है। कौन सा सर, सूत्र है? खलरता। बच्चा उस सूत्र के द्वारा तो भाव, अर्थ और कर्म, भाव और कर्म वाचक संदर्भ में प्रयोग होता है ना। एक सूत्र यहाँ पे देखो, उसका भाववाचक कर्म में होता है। तभी तो कह रही है ना। हाँ, तो पहले इसके लिए पहले बुलाओगे तब ना तबियत को, तब ना उसको कर्म भाव में या कर्म में वाच्य में भाव वाच्य में कर रहे हैं। उसको पहले तबियत को जी, बुलाओगे जी, तब ना, तो उसका आगमन होगा तभी ना, उसके सर, बाद मेरी या आवाज आ रही है आपको? आ रही है। सर, तो हमने इसके यही सूत्र बोला था। हाँ, तो जो सूत्र है अगला, तव्य, तव्य, अनियरः, इस सूत्र के द्वारा पहला सूत्र ये हो गया, तस्य लोपा से दूसरा हो गया, भवादि भवादि धातु से तीसरा होगा, और चौथा है तव्य, तव्यः, अनियरः, नियरः। इस सूत्र से तव्य, तव्य, अनियर, इनमें से जो है एत धातु को तव्यत प्रत्यय हम लोगों ने उसका आगमन किया। ठीक है, जैसे एत धातु धातु रूप हो गया, तबियत को बुला लिए इस सूत्र के द्वारा, तव्य, तव्य, अनियरः सूत्र से। उसके बाद ये जो एद धातु है, ये भाववाचक में है या कर्मवाचक में, चूंकि तबियत प्रत्यय या तव्य प्रत्यय या अन्य प्रत्यय, इन तीनों का प्रयोग किस किस अर्थ में? कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे एद धातु क्या है बच्चा? भाववाचक है ना, बढ़ना ना, एक भाववाचक पद है। इसलिए तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से भाव या कर्म डिसाइड होता है, भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य? किस सूत्र के द्वारा? सूत्र क्या है बच्चा? हम लोगों ने पढ़ा भी है, कर्मवाच्य या भाव। हाँ, तयोरेव कृत यक्त खलर्था, है ना। इस सूत्र के द्वारा एद धातु के भाव या भाव रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चा, एद धातु में जो तबियत प्रत्यय है वो भाव अर्थ में यहाँ पे प्रयोग किया गया। उसके बाद अगला जो स्टेप है, ये तबियत में जो त है, इसका लोप किससे करोगे? कौन सा सूत्र लगेगा? ईद संज्ञा वाला सूत्र बताओ। हाँ, हलंत्यम वगैरह लगा के त का लोप कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? क्या बचेगा? एद प्लस तव्य। ये बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को? नहीं सर। चलो, अब यहाँ पे कुछ नए सूत्र लगेंगे। ये सब तो आपने अभी तक प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अगला जो सूत्र है, आर्ध धातुकम शेषः। ये बच्चा, ये आर्ध धातु, हाँ बोलो। एक बार और बोल दीजिए ना, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ चिंता रही। मत करो, अभी इसको ना हम लोग 3-4 बार देखेंगे। अभी एक मोटा मोटा एक रिव्यू देख लो, अभी उसका फिर हम लोग इस पे आएंगे दोबारा, है ना बच्चा। दूसरा है आर्ध धातुक। बच्चा, आपने नाम सुना होगा आर्ध धातुक, सार्वधातुक, याद आ रहा है? कुछ मास्टर्स में पढ़ा होगा। सुना तो है पर याद नहीं। चलो, कोई बताएंगे सार्वधातुक या आर्ध धातुक होता क्या है? किसको कहते हैं आर्ध धातु, किसको कहते हैं सार्वधातुक? यस सर। हाँ बताओ आशीष। तिंग सित सार्वधातु, तिंग और सित की जो संज्ञा होती है, संज्ञा होती है, उनको सार्वधातुक बोलते हैं। इनके अतिरिक्त आर्धातुकम शेषा, ये सूत्र है, उनके सिंह और सित को छोड़कर जितने भी हैं वो आर्धातुक कहलाएंगे, धातु के अधिकार में। बहुत बढ़िया बच्चा, एक मोटा मोटी आप लोग ध्यान रखना, है ना। सार्वधातुक और आर्ध धातुक ये बहुत प्रयोग होंगे अभी, है ना। सार्वधातुक कौन है ना, जिन तिंग और सित प्रत्यय से जो बनता है वो क्या बच्चा? सार्वधातुक है। और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी आपको दिखाई दे, जो कुछ भी तिंग और सित के अतिरिक्त, तिंग में क्या क्या आता है बच्चा? बताओ, तिंग प्रत्यय में टोटल कितने प्रत्यय है बच्चा? संख्या क्या है उसकी? 18। सित का मतलब क्या बच्चा? कौन बताएंगे? 18 अस्ति, अष्टादश अस्ति। अष्टादश सित अपी? ये सर, हाँ। ये अष्टादश नहीं है बच्चा कौन बताएंगे? 18 होगा ना, तो संस्कृत में अष्टादश ही तो कहेंगे। हाँ बच्चा, तिंग में तो अष्टादश सम्यक है ना, 18 प्रत्यय है ना। सित का मतलब बताओ, सित क्या होता है? सित किसको कहते हैं? सु और जस से लेके नीचे वाला सिप तक, 21 वाला। तो जोर से लेके, हाँ। सित में कौन कौन सा प्रत्यय आता है? 1-2 का नाम, या फिर
क्या होता है सित प्रत्यय? अच्छा ये होता है, हाँ नहीं कौन सर, बताए? ये तो सर शुभ का होता है। हाँ वो तो अच्छा, शुभ सेम। क्या, जैसे सब प्रत्यय आया, सब प्रत्यय आया, तो उसमें सा की एक संज्ञा हुई, तो उसको हाँ सित बोलेंगे। हाँ है ना। चलो इस सब की चर्चा भी करेंगे। मैंने यहाँ ध्यान रखना, तिंग और सित जो प्रत्यय है वो सार्वधातुक है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है प्रत्यय वो सब आर्ध धातु कहलाएगा। ठीक बच्चा ध्यान रखना। तो ये बताओ बच्चा कि तव्यत तव्यत या तव्य या अनियर ये आर्ध धातुक है या सार्वधातुक है? कौन है? तव्यत तव्य या अनियर आर्ध धातुक है या फिर सार्वधातुक है, क्या कहलाएंगे? आर्धात्विक सर। हाँ क्योंकि बच्चा तव्य तव्य या जो अनियर है ना तिंग है ना सित है, ये क्या बच्चा, ये वास्तव में आर्ध धातुक है। यानी तिंग और सित के अतिरिक्त जो भी प्रत्यय है, चाहे तव्यत हो या फिर तव्य हो या अनियर हो या नियत हो, है ना, या यत हो, वो सब आर्ध धातु कहलाएंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ ध्यान रखना कि जो तव्यत प्रत्यय है वो आर्ध धातुकम शेषा सूत्र से तव्यत प्रत्यय आर्ध धातु कहलाता है। चिंता मत करना, बहुत बार रिवीजन होगा इसका और बहुत बार सूत्र ये सब पढ़े जाएंगे। तव्यत सर वो सिद्ध क्या बताया था? वह प्रत्यय जिसका जो है सकार का लोप होता है, ऐसा प्रत्यय जो जैसे सब प्रत्यय है ना, स का तलाबे श अप हलंत, है ना, वैसा प्रत्यय जो जहाँ पे तलाबे श का लोप होता हो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रत्यय है जहाँ पे सकार का लोप होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ध्यान रखना। तो तव्यत प्रत्यय जो है सार्वधातुक नहीं है, ये आर्ध धातुक है। ठीक है, वो सूत्र क्या बच्चा, आर्ध धातुकम शेषः। क्यों? क्योंकि तव्यत प्रत्यय क्या, ये जो तव्यत प्रत्यय ये तिंग प्रत्यय के अंतर्गत आता है क्या? तिंग प्रत्यय जैसा है क्या, बताओ। तिंग में तो हम लोग तित तस झी इत्यादि देखा था, है ना। तो तव्यत तव्यत क्या बच्चा, कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय तिंग प्रत्यय से बिल्कुल अलग है, ये हम लोगों ने पहले सूत्र में भी पढ़ा हुआ है। अतः इसलिए तव्य तव्य अनियर या अतिरिक्त जो प्रत्यय है वो आर्ध धातुकम से सह सूत्र से तव्यत प्रत्यय को एक विशेष नाम दिया गया, आर्ध धातुक। ठीक बच्चा, ये मोटा मोटा ध्यान रखना। अब ये बताओ बच्चा कि आर्ध धातुकम शेषा सूत्र से तव्यत प्रत्यय की जो है आर्ध धातु संज्ञा हो गई, तो तव्यत प्रत्यय का पहला अक्षर क्या है? तव्य तव्य प्रत्यय का या तव्यत प्रत्यय का पहला अक्षर क्या दिखाई दे रहा है? सर ता। त। आप आगे बच्चे बोलो, क्या है? त है। वेरी गुड। तो ये बताओ त क्या, त जो शब्द है वो वल प्रत्याहार में आता है क्या? बताओ। नहीं। त वल प्रत्याहार में नहीं आता है, वल वल व ल हलंत, त अक्षर वल प्रत्याहार में दिखाई, वल प्रत्याहार में दिखाई देता है, आता है, आता है सर। वेरी गुड। इस चीज को ध्यान रखना बच्चा, जिसके भी आर्ध धातु संज्ञा हुई उसका जो पहला अक्षर ध्यान रखना कि वो जो पहला अक्षर जो भी जिस भी प्रत्यय के आर्ध धातु संज्ञा हुई उसका पहला अक्षर देखना क्या वो अक्षर वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो बताओ तब वल प्रत्याहार में आता है? जी सर आते हैं। वेरी गुड। आगे ध्यान से सुनना, जैसे हमें पता चल गया कि तव्यत प्रत्यय का जो पहला अक्षर त है आर्ध धातु संज्ञा होने के बाद अगला जो सूत्र लगेगा, सूत्र है कहाँ गया, हाँ, आर्ध धातु कस्य एड बलादे, है ना। ये सूत्र अगला सूत्र है ना, ये है 7वां सूत्र, है ना। आर्ध धातु कस्य इट वलादे, यानी वैसा अर्ध धातुक संज्ञा या फिर वैसा अर्ध धातुक जिसके शुरुआत में वल प्रत्यार हो। यानी जैसे तव्यत प्रत्यय क्या है, ये अर्ध धातुक हो गया, है ना। हमने अभी क्या सिद्ध किया, अर्ध धातुक शेषा सूत्र से तव्यत प्रत्यय क्या है, अर्ध धातुक है। और हमने देखा है कि तव्यत प्रत्यय का जो त है ये क्या है, वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अतः जैसे ही त वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तो हम किसको बुलाते हैं, एक दोस्त है, वो दोस्त है इट। वो दोस्त कौन है बच्चा? इट।
तो बच्चा ये इट जो आगम है जिसे हम बुलाएं, आगम दोस्त की तरह होता है या दुश्मन की तरह? बताओ। दोस्त दोस्त की तरह मित्रवत होता है। मित्रवत। तो इस आगम का दूसरा नाम क्या बनेगा? जैसे हम लोगों ने वहां पे सीखा था पररूप संधि में, है ना, याद आ रहा है? वो सूत्र क्या था आगम के लिए? हाँ, छेचा सूत्र के द्वारा हमने तुक का आगम किया था। तुक का दूसरा नाम क्या किया था हमने? कित किया था, याद आ रहा है? जी सर। तुक का कित हो जाता है तो इट का क्या बनेगा? इट का दूसरा नाम क्या बनेगा? टित। वेरी गुड, है ना? तो अतः तो टित किसी शब्द से पहले लगेगा या बाद में लगेगा? बताओ। इट आगम जो है कौन सा है? कित है या टित है? इट आगम पहले लगेगा सर, टित पहले। इट आगम टित है, अतः जो शब्द है उस शब्द से पहले लगेगा या बाद में लगेगा? तो पहले टित आगम पहले लगेगा। सबसे पहले। हाँ, सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? वेरी गुड, आद्यंतो टकितो। इट चूंकि टित है अतः आद्यंतो टकितो सूत्र के द्वारा, है ना, ये तव्यत से जस्ट पहले लगेगा। क्या लगेगा? इट। तो देखो एद, इट और तव्य, तव्यत प्रत्यय से पहले लग गया इट। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? कोई समस्या? कोई समस्या? यहाँ तक क्लियर है ना बच्चा? अब ये बताओ, इट में जो ट है, इट में जो ट है इसको हमको हटाना है, इसको सिंगल बनाना है आज, है ना? तो ट का लोप किससे करेंगे? हलंतम सूत्र से। हलंतम अनुबंध लोपा। अनुबंध लोपा तो पूरी प्रक्रिया को कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि बार बार वही प्रक्रिया ना किया जाए समय बचाने के लिए, या है ना, अनुबंध लोप से, है ना। अनुबंध लोपा मतलब जो भी प्रक्रिया है, इट में जो भी सूत्र लग रहे हैं, हलंतम इत्यादि जो कुछ भी, है ना, इत संज्ञा करने वाला से लोपा से लोप करने का, है ना। तो जैसे ही टा का लोप हो गया तो क्या बचा होगा बच्चा? हरस्व ई। हाँ, एद, हरस्व ई और तव्य। यहाँ तक क्लियर बच्चा? कोई समस्या? आगे चले, अब सबको ऐड कर दो, है ना। उसके बाद जो है, ऐसा कौन सा हमने एक सूत्र पढ़ा था कि तव्य प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय है, या अनियर, या फिर कृत प्रत्यय वाला कौन सा सूत्र था जिसके द्वारा कृत प्रत्यय, ध्यान रखना होता है, कृत कृत, ये कृत प्रत्यय प्रूफ होता है, या कृत प्रत्यय उसको कहते हैं। बताओ बच्चा। ये जो तव्य है कृत प्रत्यय है वो तिंग से अलग है, तिंग जैसा नहीं है। ये जो तव्यत है, तव्य या अनियर है या नियत है, क्या इत्यादि, ये तिंग से बिल्कुल अलग है, तिंग जैसा नहीं है, तिंग से भिन्न है। तो वो कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से हम ये प्रूफ करते हैं कि तव्यत इत्यादि या अन्य जो है वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है? बताओ बच्चा, कौन सा सूत्र हमने? कृत तिंग। हाँ, ये जो सूत्र है कृत तिंग के द्वारा तव्य क्या बच्चा? वो कृत संज्ञक है, जो हम लोगों ने, यानी ये जो तव्य है वो तिंग नहीं है, कृत है ना। अतः कृत तिंग सूत्र के द्वारा जो है तव्य प्रत्यय कृत संज्ञक कहलाता है ना। जैसे ही कृत संज्ञक हो गया तो यदि तव्यम पद को प्रातिपदिक बनाना है हमें, तो बच्चा बताओ, कोई बता सकते हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? प्रातिपदिक दो है ना, संज्ञा सूत्र में हमने पढ़ा था। पहला सूत्र क्या है प्रातिपदिक करने वाले संज्ञा सूत्र? क्या है? अर्थवर्त धातु प्रत्यय पादिकम। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा कृतधित समासश्च। कृतधित समासश्च, हाँ, है ना। तो जैसे ही हमने तव्यत को कृत संज्ञक किया तो हम प्रातिपदिक सूत्र कौन सा लाएंगे? प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र दूसरा जो सूत्र है कृत तद्धित समासश्च सूत्र, इसके द्वारा संपूर्ण की क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रूफ किया कि तव्य क्या है? एक कृत प्रत्यय है, एक कृत संज्ञक है। अतः प्रातिपदिक करने के लिए जो दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र भी है अर्थवत धातु प्रत्यय, हाँ, उस सूत्र से भी प्रातिपदिक होता है, लेकिन यहाँ पे तव्यत के हमने कृत प्रत्यय कर दिया, कृत संज्ञा कर दिया। अतः कृत तद्धित समासश्च सूत्र के द्वारा संपूर्ण यदि तव्य की
प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। बच्चा अभी बताओ, जैसे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो 21 विभक्ति है हमारे पास प्रातिपदिक में, है ना? कौन सी विभक्ति लगती है बच्चा? हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चा? सु, जस इत्यादि सब लाएंगे। 21 जो प्रत्यय है ना? शब्द रूप आपने देखा ही है, हम सु जस पूरा, तो स्वादुत्पत्ति है ना, या फिर सु जस, इस सूत्र के द्वारा संपूर्ण 21 विभक्ति का आगमन होता है। उस 21 विभक्ति में टोटल 21 विभक्ति हमें लेना है, प्रातिपदिक को प्रूफ करना है। क्योंकि हमने प्रातिपदिक बनाया है अभी, तो प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? हाँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो उस सूत्र के द्वारा, है ना, ये सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा जो है प्रातिपदिक की प्रथम विभक्ति हो गई। अब ये बताओ बच्चा, हमारे पास वचन कितने हैं? वचन 3। तो ये जो एधितव्यम है, ये किस लिंग में है बच्चा? किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में। भाववाचक कोई भी क्रिया होती है वो जनरली नपुंसक लिंग में ही होता है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। अब हमें चाहिए बच्चा यहाँ पे एक वचन, है ना? तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा वचन का आगमन होता है? हमने विभक्ति बुला लिया, प्रथम व्यक्ति फिक्स कर दिया। प्रथम व्यक्ति में भी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन होगा। कौन सा होगा था? यहाँ तो एक वचन होगा। तो एक वचन या द्विवचन करने वाला सूत्र कौन सा है? किसी को याद है? किसी को भी कि वचन को बुलाने वाला सूत्र कौन? प्रथम व्यक्ति तो फिक्स हो गया, प्रातिपदिकार्थ परिमाण, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथम व्यक्ति तो आ गया। हमें अब एक वचन या द्विवचन या बहुवचन बुलाना है। तो वचन बुलाने के लिए क्या सूत्र है? सर एक सूत्र आता है ना, एक द्वयो द्विवचने एक वचने, है ना? तो अगला जो सूत्र है जिसके माध्यम से हम लोग उसको बुलाते हैं एक वचन को, सूत्र है ना, द्विकयोर द्विवचनेक वचने। इस सूत्र के द्वारा जो है एक वचन का आगमन होता है। तो बच्चा 21 विभक्तियों में एक पहला प्रथम व्यक्ति का एक वचन क्या आता है? सु। वेरी गुड। तो एदितव्य प्लस सु आ गया, है ना? और चूंकि एदितव्य जो है भाववाचक में, भाववाचक नपुंसक लिंग में होता है ना? अतः अब सु को जो है ना, अम करना हो, क्योंकि हमें भाववाचक में बनाना है और नपुंसक लिंग में बनाना है ना? तो सु को अम करने के लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या बच्चा? कौन है सूत्र? अतो अम। अतो अम क्या कहता है बच्चा? कौन बताएंगे? अतो अम सूत्र क्या कहता है? अत प्लस अम क्या कहता है? अगर कोई नपुंसक पद हो, है ना, हर्ष अकारांत, यानी हर्ष अकारांत के जस्ट बाद सु हो, तो यदि तव्य में कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चा? हर्ष अकारांत दिखाई दे रहा है? जी सर। उसके जस्ट बाद सु दिखाई दे रहा है? जी सर। तो ऐसे स्थान जैसे हर्ष अकारांत नपुंसक से जस्ट बाद सु हो, तो सु को हम कन्वर्ट कर देंगे अम आदेश में। जैसे आदेश आता है तो बच्चा को क्या सु गायब हो जाएगा कि नहीं होगा? गायब होगा। हो जाएगा ना? तो आदेश शत्रुवत होता है ना? तो अतः अतो हम सूत्र के द्वारा, है ना, अकारांत नपुंसक हर्ष अकारांत के जस्ट बाद सु है, अतः सु के स्थान पे अम हो जाएगा। तो पद हमारा बच्चे बनेगा एधितव्य प्लस अम। हमें बनाना है हर हाल में एधितव्यम, है ना? हर हाल में एधितव्यम बनाना है। अब बच्चा य में अ और इधर भी अ है, अम में भी अ, तो दोनों मिलकर तो आ हो जाएगा, दीर्घ संधि। य में आ की मात्रा लग जाएगा, लेकिन शब्द है यहाँ पे एधितव्यम, य में कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा नहीं है। तब क्या करेंगे, है ना बच्चा? अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो आप लोग को लगेगा कि य में अ है, इधर भी अ है, तो अ प्लस आ हो जाता है। कौन सा संधि होता है बच्चा? बच्चा दीर्घ संधि। हाँ, लेकिन क्या हमें जो शब्द बनाना है वो क्या दीर्घ संधि युक्त है क्या?
एदितव्यम है या एदितव्याम है? अब इसको रोकने के लिए, हाँ, इसको रोकने के लिए एक सूत्र आता है। सूत्र क्या है? अमी पूर्वः। ध्यान रखना बच्चा, अमी पूर्व एक सूत्र है। ये सूत्र कहता क्या है कि यदि अक के बाद यदि अम हो, है ना, अक प्रत्याहार के जस्ट बाद अम हो, है ना, तो दोनों मिलकर, है ना, पहले वाले का जो स्वर होगा और बाद वाला जो स्वर है, दोनों मिलकर पहले वाले की तरह हो जाता है, अर्थात पूर्व रूप संधि। याद आ रहा पूर्व रूप संधि बच्चा? है ना? तो पहले वाले की तरह हो जाता है दोनों मिलकर। तो अ प्लस अ दोनों मिलकर क्या बनेगा बच्चा? पहले के जैसा ही हो जाएगा, है ना। तो यानी ये अ भी पहले वाले की तरह अ ही होगा, अर्थात कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। अ प्लस अ मिलकर अ बन जाएगा, तो एदितव्यम शब्द फाइनली प्रूफ हो जाएगा, है ना। पूर्व रूप एकादेश होकर जो रूप है एदितव्यम, ये सिद्ध होता है। इसे एक बार पुनः हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था बच्चा? देखो ध्यान से सुनो, एक बार हम लोग और देख रहे हैं एक एक सूत्र को बुलाकर। भूवाद्यो धातवः, इस सूत्र के द्वारा हमने क्या किया था बच्चा? बताओ, इसके द्वारा क्या किया था? कौन बताएंगे? भूधातु जैसे एक धातु। हाँ, भूवाद्यो धातुवा हम लोगों ने एक दो स्टेप छोड़ दिया था। हाँ धातु मध्य संज्ञा हाँ, एद अपि, हाँ, धातु संज्ञा भवति, है ना। भूवाद्यो धातु सूत्र के द्वारा एद की धातु संज्ञा हुई, ठीक। जैसे धातु संज्ञा हुई तो उसके बाद हमें प्रत्यय को बुलाना है। तो प्रत्यय किसके द्वारा आता है बच्चा? किस सूत्र के द्वारा? तव्य तव्या नियरः। इस सूत्र के द्वारा क्या होगा बच्चा? किसका आगमन होगा? बताओ, किस प्रत्यय का आगमन होगा? तव्यत प्रत्यय का। वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा? इस त का लोप करेंगे। लोप करने के लिए जो है जितने भी हैं सूत्र, है ना, अनुबंध लोप के माध्यम से, है ना, उसमें हलंत्यम लगाकर उसका इत संज्ञा कर देंगे, तो क्या होगा बच्चा? त का लोप हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? अगला देखो, अब तव्यत प्रत्यय कर्म वाच्य में है या भाव वाच्य में, अर्थात ये भाववाचक पद है, क्या है? तो इसको लाने के लिए कौन सा सूत्र लगता है बच्चा? किसके माध्यम से भाव अर्थ में प्रयोग हुआ है ये तव्यत प्रत्यय? तो सूत्र क्या है बच्चा? तव्यत को भाववाचक अर्थ में प्रयोग करना है तो उसका सूत्र क्या है? हाँ, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। इस सूत्र के द्वारा तव्यत की क्या हो गया बच्चा? ये भाववाचक अर्थ में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अगला देखो, है ना, ज्यादा 14-15 सूत्र है ना। अब हलंत्यम से जो है सबका लोप कर देंगे, जो भी प्रत्यय इत्यादि में जो भी हल प्रत्याहार है ना। उसके बाद ना जैसे हमने त का लोप किया तो हमारे पास बचा तव्य। ठीक है बच्चा। अब ये तव्य प्रत्यय को हमें बनाना है आर्ध धातुक। ठीक है, आर्ध धातु करने वाला सूत्र क्या है बच्चा? आर्ध धातुकम शेषः, अर्थात सार्वधातुक से जो बिल्कुल अलग हो, अर्थात वह प्रत्यय जो तिंग और सित प्रत्याहार से बिल्कुल अलग हो। तव्यत प्रत्यय क्या है? तिंग, न तिंग है न सित है। तिंग में आपने देखा 18 प्रत्यय होते, सित में वह प्रत्यय जिसका सकार का लोप होता, स तालव्य श आना चाहिए, वह प्रत्यय जिसमें तालव्य श हो, है ना। जैसे सब प्रत्यय, है ना, बहुत सारे प्रत्यय है जहां पे सकार का लोप होता है, तो है ना। तो आर्ध धातुक शेषा से तव्यत प्रत्यय की क्या हो गई? आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तव्यत प्रत्यय की यहाँ पे हो गई आर्ध धातुक। जैसे ही आर्ध धातुक संज्ञा हुआ तो इस तव्यत प्रत्यय का त जो है ये वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है क्या? तब बोलो बच्चा, आता है। तो एक सूत्र है जिसके माध्यम से, है ना, ओहो बुट गया सब। चलो, यानी अभी हमने देखा एद प्लस तव्यत, है ना, फिर हमने त का लोप किया, है ना, फिर एद प्लस, है ना। आगे देखो, आर्ध धातु कसेड वलादे, यानी वल हो जिसके आदि में वह प्रत्यय, वो आर्ध धातुक संज्ञा जिसके आरंभ में वल प्रत्याहार का अक्षर आता हो,
तो त जो है वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है क्या? जी सर आता है। आता है। और हमने अभी तव्यत प्रत्यय को आर्ध धातुक बनाया, तो अतः तव्यत प्रत्यय को इट आगम होगा। जैसे ही इट आगम होगा तो ये इट क्या है बच्चा? टित है, कित है या कुछ अन्य है? क्या है? सित है, क्या है बच्चा? सर टित है। टित है। तो आद्यंतो टकितो से क्या हो जाएगा? ये पहले लगेगा या बाद में लगेगा? आदि में सर। आदि में। किसके आदि में? तव्यत के आदि में। सर तबियत के। हाँ वेरी गुड। तो ईट का आगम होगा। जैसे ही ईट का आगम हुआ तो ट का लोप कर देंगे हलंत्यम से, हमारे पास बचेगा एध प्लस ई प्लस तव्य। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? हमने जो है अनुबंध लोप वगैरह यानी ट का लोप इत्यादि कर दिया। अब सबको जोड़ दो, क्या बनेगा? एधि तव्य। यहां तक किसी को कोई समस्या? किसी को? आगे देखो बच्चा। उसके बाद हमने क्या किया? तव्य प्रत्यय को कृत, ये जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है। तव्यत प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है। अतः है ना, जैसे ही हमने तव्य को कृत प्रत्यय बनाया तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से पूरे को यदि तव्य को प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र यहाँ अप्लाई होगा? बताओ बच्चा। प्रातिपदिक करने के लिए कौन सा संज्ञा आएगा? कौन सा? अर्थवर्त धातु प्रत्ययपादिकम। अरे बच्चे नहीं, जैसे तव्यत को हमने कृत किया तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला दूसरा सूत्र लगेगा ना, कि वह जहां पे कृत प्रत्यय हो या तद्धित हो या कोई समासवाचक पद हो, है ना? तो हाँ, कृत तद्धित समासश्च वाला लगेगा, है ना? अच्छा दूसरा लगेगा, क्योंकि हमने तव्यत को क्या कर दिया? कृत कर दिया, कृत प्रत्यय। तो वैसा प्रातिपदिक वाला कौन सा सूत्र है जहां पे कृत प्रत्यय को भी हम लोग प्रातिपदिक के रूप में मानते हैं? जैसे वो कृत प्रत्यय किसी धातु के साथ ऐड होता है। करने वाले दो सूत्र हैं। हाँ, तो पहला वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि है ना, पहला वाला अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि हमने तव्यत को प्रत्यय मान लिया। वो पहला वाला निषेध करता है, अर्थवान हो, धातु रहित हो या प्रत्यय रहित हो, ऐसा कोई पद, है ना, तब वो प्रातिपदिक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने तव्यत को कृत प्रत्यय मान लिया है, तो कृत प्रत्यय मानने के बाद संपूर्ण पद जो है ना कृत्यांत हो गया। तो ऐसा कौन सा है जो प्रातिपदिक के अंतर्गत कृत प्रत्यय को भी वो मानता है? तो वो सूत्र है कृत तद्धित समासश्च, है ना? तो कृत तद्धित समासश्च सूत्र के द्वारा यदि तव्यम संपूर्ण के क्या हो गए बच्चा? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, है ना? जैसे प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो अब हमें क्या करना है बच्चा? विभक्ति इत्यादि का आगमन करना है ना? तो जितने भी सु, जस इत्यादि 21 विभक्तियां है ना, वो सब स्वादुत्पत्ति प्रक्रिया में सारा आ गया। अब 21 विभक्ति है, उनमें हमें प्रातिपदिक में विभक्ति लाना है, वचन लाना है, विभक्ति लाना है। तो कौन सा सूत्र लगेगा? प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। सूत्र क्या है? ये कारक प्रकरण का पहला सूत्र। हाँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक में क्या लगेगा? प्रथम विभक्ति लगेगा। यदि तव्यम के प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है और सुजस इत्यादि के द्वारा 21 विभक्तियां भी आ गई है, और हमने उन 7 विभक्तियों में जो है प्रथम विभक्ति हमें फिक्स करना है, इसके लिए सूत्र भी अप्लाई कर दिया है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा प्रथम व्यक्ति भी हो गए। अब हमें प्रथम व्यक्ति में वचन डिसाइड करना है ना? तो वचन के लिए सूत्र है द्विकयोर द्विवचनैक वचने। इस सूत्र के द्वारा यदि तव्यम में क्या होगा बच्चा? वचन आ गया, है ना? प्रातिपदिक संज्ञा में प्रथम व्यक्ति किया, उसमें हमने एक वचन इसलिए कि इससे पहले एक सूत्र था उसमें कि ये जो एद है ना, भाववाचक है ना, और नपुंसक लिंग में होता है, तो हमें जो है सु ही लाना है यहाँ पे, है ना? और सु जो है प्रथम व्यक्ति का एक वचन है। तो इस सूत्र के द्वारा द्विकयोर द्विवचन एक वचन सूत्र के द्वारा यहाँ पे एक वचन सु का आगमन होगा। एधि तव्यम प्लस सु। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या? हमें वचन भी प्रयोग प्राप्त हो गया। वचन के बाद अगला काम है, इस सु को जो है हमारे पास शब्द है एधि तव्यम,
और हमारे पास है एदी तव्य प्लस सु। सु को अम करना हो तो सु को अम करने के लिए सूत्र क्या है बच्चा? अमी पूर्वा। अमी पूर्वा पक्का कि अतोपम? अतोअम, सॉरी अतोअम। हाँ ठीक है। अतोम क्या कहता है बच्चा? अतोम का क्या? आम हो जाता है। सु को अम हो जाता है। वेरी गुड, है ना? तो क्या होगा? एदितव्य प्लस अम। अब कौन सा सूत्र लगेगा? अब यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ पे दीर्घ संधि होगा, लेकिन दीर्घ संधि को रोकने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? अमी पूर्वा। अमी पूर्वा। अमी पूर्वा के द्वारा क्या कहता है? अमी पूर्वा, अमी पूर्वा क्या कहता है? अक के बाद अम अगर अच जैसा हो तो दोनों मिलकर जो है पूर्व रूप जैसा हो जाता है, अर्थात वहां पे कोई संधि नहीं होती है, दीर्घ संधि का रोग निषेध हो जाता है ना? और यह में अ और इस आम का अ दोनों मिलकर अ ही हो जाता है, तो शब्द हमारा एदितव्यम प्रूफ होता है इस तरह से। ठीक है बच्चा? तो कुछ 15-16 सूत्र हैं, है ना? ये 15 सूत्र कंठस्थ करना पड़ेगा। इसमें भी जो है जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक प्रक्रिया आपको याद हो जाएगा, है ना? अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है? आपको दे दिया जाएगा, है ना, ये रूप दे दिया जाए एद प्लस इट प्लस तव्य, है ना? तो आपसे पूछा जाए कि बच्चा ये बताओ कि इट का आगम करने वाला सूत्र कौन सा है, तो क्या बताओगे? इट का आगम किस सूत्र? आद्यंतो। इट का आगम करने वाला सूत्र, वो तो ईट को आगम पहले होगा बाद में होगा, वो आद्यंतो टकीतो कहता है। अर्ध धातु का सेठ बला दे। हाँ वेरी गुड। अर्ध धातु का सेठ बला दे, इस सूत्र के द्वारा ईट का आगम होता है ना? ठीक। अब आपसे एक प्रश्न और है कि तब जो है यहाँ पे इस सेकंड स्टेज में, है ना, तब की जो है भाव अर्थ में यहाँ पे प्रयोग किया गया। ये जो तवित प्रत्यय भाववाचक अर्थ में है, किस सूत्र के द्वारा? तयोरे कृतिगत खलर था। वेरी गुड, है ना? चलो अगला है, किस सूत्र के द्वारा, है ना, जो है सु का अम हुआ, किस सूत्र के द्वारा? अतोअम। अतोअम। वेरी गुड। किस सूत्र के द्वारा तव्य प्रत्यय की जो है कृत संज्ञा हुई? यदि तव्य में जो तव्य है एक कृत प्रत्यय है, किस सूत्र के द्वारा? हाँ कृतधि समश्च। वो तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई ना बच्चा, पूरे पद की नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ तव्य प्रत्यय की पूछा जा रहा है। हाँ वेरी गुड, ये वाला, है ना? इस सूत्र के द्वारा तव्य के कृत प्रत्यय। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि तव्य पद की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हुआ, तब क्या बोलोगे? कृतधिस समासश्च। वेरी गुड। चलो बच्चा ये बताओ, तव्य प्रत्यय जो है ये अर्धधातुक है, किस सूत्र के द्वारा? अर्धधातु का शेष। वेरी गुड। किस सूत्र के द्वारा तव्यत प्रत्यय का आगमन होता है? क्या क्या? तव्य वेरी गुड। चलो किस सूत्र के द्वारा, किस सूत्र के द्वारा एद की धातु संज्ञा होती है? भवादय धातु। वेरी गुड। किस सूत्र के द्वारा एधि प्लस एधितव्यम प्लस सु, है ना, इसका आगमन हुआ है? किस सूत्र के द्वारा? एधितव्यम प्लस सु। स्वादुत्पत्ति प्रक्रिया। सु में तो प्रथम व्यक्ति का एक वचन है। किस सूत्र के द्वारा एधितव्यम प्लस सु? सु का आगमन किसके द्वारा हुआ है? सु का प्रथम व्यक्ति का एक वचन है। एक वचन किस सूत्र के द्वारा आया है?
सर वही द्वे कयोर दिवचने। हाँ बहुत अच्छे। किस सूत्र के द्वारा एधितव्यम प्लस अम, ये जो एधितव्यम बना, एधितव्यम प्लस अम, एधितव्यम, अमीपूर्वा। अमीपूर्वा। वेरी गुड। तो ये सारे है ना, या फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना, आपको है ना ये 3-4 स्टेप दे दिया जाएगा, मान लीजिए 4 स्टेप दे दे या 1-2 स्टेप दे दे, और आपको जो है ना इन 15 सूत्रों में से है ना 4 सूत्र दे दिया जाए, आपको बोला जाए इसको अरेंज करने के लिए कि पहले कौन सा सूत्र आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, तो अरेंज कर लोगे? बोलो जी सर। कर लोगे अच्छे से? क्योंकि अब अरेंज करने के लिए आता है बच्चा, जैसे संधि में आया था शिव प्लस छाया का, है ना, तो उसमें कौन कौन सा सूत्र लगा था। और सुनो एक चीज और, जरूरी नहीं है कि सारे सूत्र जो है क्रमबद्ध तरीके से ऑप्शन में दें। कई बार क्या कि भवाद्य धातुआ दिया और शुरुआत का 2 नहीं दिया, और उसके बाद हलंत्यम दे दिया, उसके बाद आदित्यो टकितो दे दिया, फिर तदित। तो अरेंज फॉर्म में जो जैसे होगा उसके हिसाब से ऑप्शन देख के ही लगाना ध्यान से, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इस पे ना प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना, 2-4 अभी प्रत्यय हो जाएगा ना, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इस स्टेप पे कौन कौन सा सूत्र अरेंज फॉर्म में आएगा, ठीक है बच्चा? तो कम से कम मिनिमम इतना सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी सूत्र हैं बहुत सारे, अलग अलग शब्द के आधार पे अलग अलग सूत्र अप्लाई होता है। ये कुछ कॉमन सूत्र यहाँ पे है जो आपको आगे भी काम आएगा। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या है यहाँ तक? किसी को समस्या है? पूछ लो बच्चा, कोई समस्या है तो। समस्या तो है सर, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और भी। क्या करना पड़ेगा? और भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ये बच्चे ये सूत्र तभी आपको अच्छे से याद होगा जब आप कोई शब्द की सिद्धि करो, है ना? चलो पठ प्लस तबियत, ये इसके प्रूफ किया जाए। पठ प्लस तबियत, बोलो। जी सर। हाँ किया जाए? हाँ रेडी हो? लगभग 1 घंटा जो है एक शब्द की सिद्धि में लगा। एक पद जो हम लोगों ने यदि तव्यम देखा, लगभग 1 घंटा हो गया है ना? 7:05 से स्टार्ट हुआ था, 7:55 हो गया ना, लगभग 50 मिनट, है ना? तो देखो ग्रामर पढ़ने में जो है ना समय का पता ही नहीं चलता है। चलो अब आप लोग बताओगे कि इसमें क्या क्या सूत्र पहले लगेगा, एक एक करके, है ना? चलो जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, देखते कितना आप लोग को सूत्र याद हुआ। चलो पठ हमें बनाना नहीं है, कोई नहीं, सीखोगे अभी, है ना? हमारे पास है शब्द पठितव्यम, ठीक? अब हमें क्या हो गया, एक मिनट, हमारे पास है शब्द पठितव्यम, ठीक? हमें बनाना है, ठीक है? इसको सिद्ध करना है कि सही है या गलत, ठीक है बच्चा? तो सबसे पहले कौन मूल धातु क्या दिखाई दे रहा बच्चा इसमें? पट। वेरी वेरी गुड। चलो अब जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। चलो बच्चा मुकुल, इसमें पठितव्यम पद में कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है आपको? पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है? तव्यत। वेरी गुड। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से तव्यत प्रत्यय का आगमन होता है? सूत्र कौन सा है? तव्यत प्रत्यय को बुलाओगे ना, बुलाने के लिए कोई तो फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला जिसके माध्यम से तव्यत प्रत्यय आता है? एक मिनट ना, तव्यत आगे हाँ चलो वो बहुत सुंदर। ये बच्चा पठ एक धातु रूप है, पट एक धातु रूप है, तो धातु पट को धातु संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है नीलम? जी सर। हाँ पट को धातु रूप बनाने वाला सूत्र कौन सा है? भुवादय भुवादयो धातवः। बच्चा याद आ रहा है? भुवादयो धातव से पट की धातु संज्ञा नहीं है, पहला ही सूत्र था,
और ये जो पट है एक धातु रूप ये है। सिर्फ पूरा याद नहीं होता है ना। हाँ, भवादियो धातु से पट की धातु संज्ञा। उसके बाद हम लोग किसको बुलाते हैं? पठितव्य में तव्यत प्रत्यय है, अतः तव्य 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 तव्या नियरा सूत्र से जो है तव्यत प्रत्यय बुलाए, है ना। बुलाने के बाद, है ना, अब ये जो तव्यत प्रत्यय है कर्मवाचक, कर्म अर्थ में है या भाववाच्य में है ना, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो ये कर्म भाव कर्म अर्थ में है ना बच्चा। तो ता का लोप किससे करेंगे? तव्यत प्रत्यय का जो ता है इसका लोप किससे करेंगे? हलंत्यम। हलंत्यम से। हलंत्यम। हमारे पास पट प्लस तव्य, है ना। अब ये तव्य प्रत्यय जो है पट के साथ ये कर्म अर्थ में है ना। तो कौन सा सूत्र लगेगा? कर्मवाच्य वाला बताओ। कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए हमने किसी प्रत्यय को कर्म या भाववाच्य बनाने के लिए कौन सा सूत्र लगता है? हाँ, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे ये कर्म अर्थ में प्रयोग हो गया। उसके बाद ये बताओ, ये तव्य प्रत्यय जो है ये आर्ध धातुक है या सार्वधातुक है? अर्ध धातुक है सर। आर्ध धातुक है, वेरी गुड। तो जैसे हमने तव्य प्रत्यय को आर्ध धातु कर दिया, तो आर्ध धातु करने वाला सूत्र कौन सा है? अर्धधातुकम शेषम। आर्ध धातुकम शेषः। तो तव्यत आर्ध धातु शेष आर्ध धातु कहलाया। जैसे ही तव्यत प्रत्यय आर्ध धातुक हो गया तो किसका आगमन होता है? सर ईट का। ईट का। ईट को बुलाने वाला कौन सा सूत्र है? आर्ध धातु का सेड बला दे। हाँ, आर्ध धातु का सेड बला दे। वल हो जिसके आरंभ में आदे, मतलब आरंभ में, है ना, उसको इट आगम होता है। तो इट पहले लगेगा या बाद में लगेगा? पहले लगेगा। पहले क्यों लगेगा सर ये बताओ। सर ईट आ रहा है ना, यानी हाँ, वो तो हाँ, आदमी में लगता है। हाँ, तो सूत्र क्या है? सर एक सूत्र है ना, एक सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? वेरी गुड। तो बुला लो इसको, है ना, पट प्लस इट प्लस तव्य। अब ये जो इट में जो ट है इसका लोप कर दो, अनुबंध लोप कर दो, खत्म कर दो। तो बचा क्या? पट प्लस ई प्लस तव्य, है ना। सबको जोड़ दो, पठी तव्य। अब क्या करोगे? अब पठी तव्य में जो तव्य, अरे बच्चा, हाँ हाँ, हो रहा है, बच गए। थैंक यू। चलो देखो यहाँ पे हमने अभी जो है क्या बना लिया? पठितव्य। ठीक है, यहाँ अब हमारे पास पठितव्य बन गया है। अब तव्य क्या है? हमारे वास्तव में कृत प्रत्यय है ना। तो जैसे ही कृत प्रत्यय हो गया तव्य, है ना, तो सूत्र लगता है कृत तिंग। इससे जो है तव्य कृत प्रत्यय कहलाया। तो संपूर्ण पठितव्य को प्रातिपदिक बनाना हो तो कौन सा सूत्र अप्लाई होगा? पठितव्य को प्रातिपदिक बनाने के लिए कौन सा सूत्र है? कृत तद्धित समासश्च सूत्र के द्वारा पठितव्य संपूर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक में कौन सा सूत्र लगता है? प्रथमा। सूत्र क्या है? अर्थवत धातु। अर्थवत धातु। अर्थवत क्या? तद्धित समासः। तद्धित समासश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक में विभक्ति लाने के लिए कौन सा सूत्र लगता है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उसके द्वारा प्रथम व्यक्ति होती है। प्रथम व्यक्ति में भी हमें एक वचन चाहिए। तो एक वचन वाला सूत्र क्या है? द्विवचने। हाँ, द्विवचन। हाँ, तो किसका आगमन हो गया? सु का। ठीक है, सु से अम करते हैं, कौन सा सूत्र लगेगा? अतो अम। तो सु का अम हो गया। उसका अगला सूत्र क्या लगेगा? हाँ, तो शब्द क्या बन गया? पठितव्यम, है ना। क्लियर? ये तो बहुत इजी हो गया, है ना। अगर हमारे पास ये होता, है ना,
सर एक बार बता दो, आपने पहले सूत्र के बारे में क्या बताया था? कौन सा सूत्र बताओ? वो धातुवा लास्ट में था, शुरू में याद नहीं क्या था। भूवादयो धातवः, पट जो एक धातु रूप है ना, इसको बताने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, है ना, भुवादियो धातुवा से जो भी धातु है ना, यदि भुवादि गण में है तो भुवादियो धातुवा से जो है उसकी धातु संज्ञा होगी, यानी पट भी एक धातु रूप है। इसको प्रूफ करने के लिए एक सूत्र का आगमन होता है, भुवादियो धातवः। इसमें जो है पहला सूत्र हमने यही पढ़ा था, देखो। तो ये सारे सूत्र अप्लाई होंगे, चाहे एधितव्यम बनाओ या पठितव्यम बनाओ, है ना। चलो ये तो हो गया तव्यत प्रत्यय का, है ना, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हमें बनाना है, पठनीय बनाना हो, चयनीय बनाना हो, एधनीय बनाना हो, तब अनियर प्रत्यय का प्रयोग यदि करते हैं तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, है ना। ये तो आपने सीखा। हाँ बोलो बच्चा। सर तो अन्य तो इसी में आता है ना, तव्यत तव्यान्य, तो वही लग जाएगा ना। हाँ लगेगा। तो क्या, चलो अभी आप लोग से पूछता हूँ, है ना बच्चे, 15 सूत्र ध्यान रखना, अभी इसका यूज होगा। मान लीजिए हमें एधनीय बनाना है, क्या बनाना बच्चा? एधनीय। कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है एधनीय में? कौन सा? अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय। अगर हमें अनियर प्रत्यय लाना है ना, तो क्या यहाँ पे कौन कौन से प्रक्रिया सेम होगा तव्यत की तरह? तो देख लो यहाँ पे, है ना, भुवादियो धातु से धातु संज्ञा हो गई, तव्य तव्यत तव्यत तव्या नियरा से अनियर प्रत्यय का आगमन हो गया, रेवा कृत खलर्था सूत्र से भाव अर्थ में प्रयोग हुआ एद धातु, अनुबंध लोप करने पे जो है एद प्लस अनियर, है ना, अनियर में जो है एद प्लस अनियर, र का लोप हो गया, तो हमारे पास एद प्लस अनियर। बच्चा ये बताओ, एद प्लस अनियर करने पे क्या यहाँ ईट का आगम होगा क्या? बताओ क्या यहाँ पे ईट? नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन भी क्या? वल के अंतर्गत क्या नहीं आता? वल के अंतर्गत क्या नहीं आता ना, इसलिए। अच्छा, तो ये जो अनियर है, ये जो है अ से आरंभ हो रहा है, तो क्या अ वल के अंतर्गत आता है क्या? नहीं सर, नहीं, यानी अनियर प्रत्यय है ना, वल के अंतर्गत ही नहीं आ रहा। अर्ध धातु होने के बावजूद भी, है ना, अर्ध धातु है, लेकिन दूसरा कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है कि वो वल धातु होना, वल प्रत्यार होना चाहिए उस प्रत्यय में, तो इसका मतलब ईट का आगम नहीं होगा। ईट का आगम कब होता है बच्चा? जब अर्ध धातु संज्ञा करने के बाद, जिसकी भी अर्ध धातु संज्ञा हुई है, उसका प्रारंभिक अक्षर जो है वल प्रत्याहार के अंतर्गत आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ईट का आगम होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ईट का आगम नहीं करेंगे। क्लियर बच्चा? ये समझ में आया? जी सर। इसका मतलब अनियर प्रत्यय में जो एद प्लस अनियर है उसमें ईट का आगम नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। जब ईट का आगम नहीं हुआ तो सु लाओ, सु को अम करो और एज इट इज कर दो। क्लियर? कितना इजी है? सूत्र नहीं लग। क्या बच्चा? क्या मुकुल बोलो, कुछ कह रहे हो? सर आपकी आवाज कट गई थी मेरे में अभी, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अन्य तो मतलब ईट आगम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ईट का आगम नहीं होगा, ईट वहीं रुक जाएगा, उसको बुलाएंगे नहीं, है ना। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, ईट आगम के बाद जो प्रक्रिया लगती है उसको हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, हम लोग अनियर को जो है वो कृत तद्धित समासच से जो है उसको जो है प्रतिपद संज्ञा करने के बाद सु और जस लाते हैं। उसके बाद जो है प्रतिपदिक में जो है प्रथम व्यक्ति होती है वो लाते हैं। यानी सु ईट के बाद जो जो प्रक्रिया होती है वो सब आगे हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे, है ना। इसके जस्ट बाद सु को बुला लेंगे, सु के जस्ट बाद आम को, आम के बाद जो है अमी पूर्वक सूत्र के द्वारा एज इट इज कर देते हैं, है ना। यानी एक याद करोगे तो उसी के जैसा बहुत सारे ऐसे शब्द है जहाँ पे सेम सूत्र अप्लाई होगा, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग जब भी करेंगे तो वहां पे ईट का आगम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनियर प्रत्यय में जो अ है वो
बल प्रत्याहार के अंतर्गत आते ही नहीं है, तो ईट का आगम होगा ही नहीं, तो इसका मतलब 3-4 स्टेप आप बच गए वहां पे, है ना? क्लियर है बच्चा? कोई समस्या बता दोगे? जी सर। चलो बच्चा, अब आप लोग बताओ, क्या पठनीय जो है पद, है ना, इसमें कौन सा प्रत्याहार ये है, कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है पठनीय में? अनिय। पठनीयम, अनियर। तो क्या इस शब्द में, पद में इट का आगम हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं हुआ है ना? क्लियर? कोई समस्या? नहीं सर। पक्का ना? जी सर। बच्चा लोग, आप लोग बोलो, पठनीय में कोई ईट का आगम हुआ क्या? नहीं होगा नहीं भैया। सर। नहीं होगा। चलो अब असली मजा आएगा। चलो बच्चा लोग, आप लोग बताना। बहुत सारे बच्चे खामोश हैं। हाँ? चलो गम, चलो अभी तो एक और, इससे पहले ये देख लो, एक और धातु का है बच्चा। हाँ बोलो बोलो सुजाता। सर मुझे ना प्रत्यय सर के ऊपर से जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है अच्छे से। अच्छा, अभी रिवीजन होता रहेगा, चिंता मत करो, है ना? ये जो सूत्र है याद हुआ आपको? जी सर, पर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो अच्छे से आ जाएगा। है ना? सुनो, ये जो 15 सूत्र अभी हम लोगों ने देखा, है ना, उसको कंठस्थ कर लेना आप लोग, है ना, बिना उससे आगे गति नहीं होगी। ठीक है बच्चा? तो अभी आपने क्या क्या स्टेप देखा, है ना? एक तो आपने देखा कि धातु संज्ञा करने वाले कौन सा सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र लगता है बच्चा धातु करने वाला सूत्र? भूवाद्यो धातु। भूवाद्यो धातुवः, धातुवः। हाँ सुजाता, बताओ कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से धातु संज्ञा होती है? जैसे ए या पट है, इसकी जो है धातु संज्ञा होगी, सूत्र क्या है? सर क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि वो कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से एद, पट, दा इत्यादि की जो है धातु संज्ञा होती है, वो सूत्र क्या है? हाँ बोलो सुजाता, बोलो सूत्र क्या है? सूत्र भूल गए। भूवाद, हाँ बहुत बढ़िया, है ना? भूवादयो धातवः। हाँ, तो पहले क्या करो, उन 15 सूत्रों को क्रम के अनुसार याद करो, एक एक स्टेप वाइज। इसके बाद ये जो प्रक्रिया हो रही है तो ये सूत्र लग रहा है, इसके बाद ये सूत्र लग रहा है, तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा अलग अलग शब्द लेकर प्रैक्टिस करोगे तो सूत्र याद हो जाएगा। सूत्र एक बार याद हो जाए तो कोई सा भी शब्द आ जाए, कोई सा भी आपको प्रत्यय ऐड करके दे दिया जाए, आप इजिली करके बता दोगे कि यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक एक स्टेप बाय जाना, है ना? घर पे आप लोग प्रैक्टिस करना, है ना? लिख लो आप, जो मैं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करके आना, कल मुझे जो है व्हाट्सएप करना, है ना? एक शब्द लिखो, भवितव्यम, 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 भवितव्यम। सर भवितव्यम। हाँ, भवितव्यम। दूसरा लिखो हसितव्यम। भवितव्यम मतलब होना चाहिए, हसितव्यम मतलब हंसना चाहिए। भवितव्यम, हसितव्यम, खादित, खादितव्यम, खाना चाहिए। और अगला सेवितव्यम, सेवा करनी चाहिए। भवितव्यम, हसितव्यम, खादितव्यम, सेवितव्यम। ठीक है? अभी हम लोगों ने जो है ऐसे शब्द रूप, ऐसे धातु रूप का ही चयन किया है ना, जिसकी उपधा अ है ना? कोई ऐसा पद नहीं है, ऐसा कोई धातु रूप नहीं देखा। जैसे ची धातु है, ची धातु में इकारांत है ना बच्चा, च में ई है, तो इकारांत किस में बदल जाता है? ए में। ए में बदल जाता है। तो अभी वो बाकी है बच्चा। अभी हमने सिंपल जैसे पट है, सेव है ना, या खाद है ना, हलंत वाला धातु रूप लिया है।
जितना भी अभी तक हमने देखा कोई आकारांत है ना या एकारांत या उकारांत नहीं देखा अभी, है ना। उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, है वो भी इजी। वहां पे भी इन्हीं 15 सूत्रों का यूज और 1-2 सूत्र एक्स्ट्रा लगेगा। तो जैसे आप लोग राम शब्द की सिद्धि प्रक्रिया अच्छे से याद कर लेते थे, तो उसी पे आधारित जो अन्य सिद्धियां हैं वो सेम सूत्र लगता है, बस 2-4 सूत्र अलग से आपको अप्लाई करना होता है। तो बच्चे इन सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। 15 जो सूत्र है हर सिद्धि में, है ना। आगे जो प्रत्यय सीखेंगे उसमें इन्हीं सूत्रों का प्रयोग होगा, यही प्रक्रिया होगी। कुछ प्रक्रिया उसमें से नहीं होगी, कुछ नए प्रक्रिया ऐड हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करना इन चारों की सिद्धि पहले आप एदितव्यम या एदनीय का जो है अच्छे से याद कर लेना कि किस स्टेज पे कौन सा सूत्र लग रहा है, ठीक है। उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है कि क्या हम जो सूत्र लगा रहे हैं वो जो याद किया वो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, हमें याद हो रहा है कि नहीं। इसी का इन्हीं चारों का अनियर प्रत्यय करके भी बना के लाना है ना। जैसे हम लोगों ने अभी भवितव्यम का किया, तो इसका अन्य प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चा? भू धातु में अन्य प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? भवनीय। खादितव्यम में खादनीयम। वेरी गुड। हसितव्यम में अन्य प्रत्यय लगाया जाए तो हस में वेरी गुड। हसितव्यम वो तो तव्य प्रत्यय, अन्य प्रत्यय हसनियम। बहुत अच्छे। तो इसको प्रैक्टिस करके आना, ठीक है बच्चा। जितना बन सकता है प्रैक्टिस करके आना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ये जो इकारांत या उकारांत है या ओकारांत है या रिकारांत है, ये कैसे वो चेंज होता है, उसमें और कौन सा सूत्र लगेगा, कहाँ पे जो है यदि एक अच वाला अगर धातु है, जैसे ची, ये एक अच वाला प्रत्यय है, एक अच वाला धातु है क्या? ची, पा, दा, ये एक अच वाला धातु रूप है क्या? बताओ, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो कल या नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एक अच वाले धातु के साथ क्या होता है। 2 अच वाला है तो अभी आपने देखा ही, जैसे पट है ना, या अभी दूसरा जो एद है उसमें तो ये सारे प्रोसेस लगते ही हैं। एक अच वाले के साथ क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। प्रत्येक बच्चा बेसिक यही है कि डेली आओ, प्रैक्टिस करो, और जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन में रखना, और साथ ही साथ संधि के नियमों को कंठस्थ कर लो बच्चा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में गंतव्यम भी देखेंगे। गंतव्यम गम प्लस तव्यम, ये गम प्लस तव्यम गंतव्यम ही क्यों बना, इसमें ईट का आगम क्यों नहीं हुआ, है ना। अगर आप देखोगे, चलो एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोग को। गम प्लस अनियर क्या बनेगा बच्चा? गमनीय। हाँ, तो गम प्लस तव्यत क्या बनेगा? गंतव्यम। तो बच्चा क्या यहाँ ईट का आगम नहीं हुआ क्या? बताओ, यहाँ पे ईट का आगम नहीं दिखाई दे रहा। पठ में ईट का आगम हो गया, है ना। पा प्लस तव्यत किए तो यहाँ पे जो है ईट का आगम नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे क्या नियम है कि कुछ खास जगह ही ईट का आगम हो रहा है ना। यहाँ पे ईट का आगम दिखाई दे रहा है क्या बच्चा? ईट का आगम बताओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं। हाँ, तो तव्यत प्रत्यय के कुछ नियम हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जहां पर ईट का आगम इजली दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आगे देखो इसमें, है ना। अब यहाँ देखो भवितव्य में ईट का आगम दिखाई दे रहा है जी। दातव्य में ईट का, दातव्य में नहीं। कथितव्यम में, खादितव्यम, सेवितव्यम है ना, तो या फिर हसितव्यम। ऐसा क्या है कि कुछ धातु के साथ ईट दिखाई देता है, कुछ के साथ नहीं दिखाई देता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अन्य प्रत्यय वाला तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी, सबसे इजी अन्य प्रत्यय लगाओ फटाफट, है ना। इसमें कोई आपको विशेष परेशानी नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो है तव्यत प्रत्यय के साथ कुछ धातु ऐसे हैं जो अच प्रत्याहार वाला, एक अच वाला हो तो क्या होता है कंडीशन, है ना, एक से अधिक वाला हो तो क्या होता है। आज हमने एद और पट का सीख लिया है, एद का तव्यत प्रत्यय से भी और अन्य प्रत्यय से।
इसी पर आधारित जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो करके आना, और रूप को याद करके भी आना है कि पट प्लस तव्यम करेंगे तो क्या बनेगा, है ना। 2-4 और अपनी मर्जी से भी प्रैक्टिस करके आना। ठीक है बच्चा, आज इतना ही रखे, बोलो जी भैया। है ना। जी सर। और बच्चा सीरियसली पढ़ के प्रत्यय प्रैक्टिस करके ही आना, तभी आप लोग 1 से 1.5 महीने में प्रत्यय बहुत अच्छे से उस पर जो है ना आपका पकड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये तभी है जब आप घर से प्रैक्टिस करके आओगे। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लिटरेचर नहीं है कि आज पढ़े तो ठीक, नहीं तो 2-4 दिन के बाद ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, है ना। और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रत्यय अच्छा हो जाएगा, संधि अच्छा हो जाएगा, समास ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी लगेगा, कारक भी और मजा आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, ग्रामर कम से कम इतना कर लो कि कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। कि जितना जितना आप लोगों को डर लगता है ना ग्रामर से कि पता नहीं क्या है ना, वो डर निकल जाए कम से कम, है ना। तो इसका बहुत बेनिफिट आपको हर एग्जाम में मिलेगा। अभी तक कोई समस्या किसी को भी अभी तक नहीं भैया। है ना। तो बच्चा आज इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास